हेलो फ्रेंड, ये सिविल कोड के ब्रह्मास्त्र का 9वां वीडियो है। चलिए सबसे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, घुटने तक बाह वाला अजानु बाहु, बिना पलक गिराए हुए अपलक, जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि, जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके अश्रुपस्या, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत्य, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति, जो छीन न हो अक्षय, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता हो अक्षत, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधा प्रसूत, जो पहले कभी न सुना गया अनसुना, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह, नष्ट न होने वाला अनश्वर, व्यर्थ खर्चा करने वाला अपव्ययी, जो कहा ना गया हो अकथित, अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथि थे, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, जिसका कोई अर्थ न अन्योदर, जिसका कोई अर्थ न हो अर्थहीन, जिसके धैर्य न हो जिसमें धैर्य न हो अधीर, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित, जिसने ऋण लिया हो अधर्मन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह, पुत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसके समान दूसरा न हो अप्रीतिम, जहां पहुंचा ना जा सके अगम, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त हो गया। अब चलिए मुहावरा देखते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग विचार रखना। अपनी खिचड़ी पर अलग पकाना मतलब सबसे अलग विचार रखना। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। आँख में पानी भरना, द्रवित होना। आंधी के आम, सामायिक लाभ। ओखली में सिर देना, जानबूझकर संकट मोल लेना। अंगारों पर लौटना, रोष और ढाह से कुढ़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, समझ न रहना। आटा दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना। आँख लग जाना, झपकी आना।
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंख चूमना, बहुत प्यार करना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंखें दिखाना, डांटना या धमकाना। आंख मैली करना, देख सुनकर अनुभव करना। आंखें फेरना, उपेक्षा करना। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आंखें नीची होना, शर्म से दृष्टि न मिलाना। आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध करना। आसमान पर दिए जलाना, वीरता या साहस का कार्य करना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत बड़ा अंतर। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अमरबेल बनना, दृढ़तापूर्वक चिपकना। आंख रखना, निगरानी करना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। अंगूठा चूमना, खुशामद करना। खुशामद करना। चलिए नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द राधिका। राधिका के राधा, व्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा। लड़का के बालक, शिशु, सूत, किशोरी, कुमार। लड़की का पर्यायवाची शब्द होता है बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, वाला। लता के बलरी, बल्ली, बेली, लतिका। लौह का पर्यायवाची शब्द अयस, लोहा, सार, फैलाद, अश्मसार। वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची शब्द पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षा ऋतु। विधवा, विधवा का पर्यायवाची शब्द अनाथा, पतिहीना, राण, पतिविहीना। विश्व, विश्व का पर्यायवाची शब्द गत, जग, भव, संसार, लोक, दुनिया, जगत। बारिश, बारिश का बरसन, वृष्टि, वर्षा, पावस, बरसात, मेह। वीर्य का पर्यायवाची शब्द जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज, धातु। वज्र, वज्र का कुलिस, पबी, असनी, दो भोली। शरीर का देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया। शेषनाग का पर्यायवाची शब्द यही, नाग, भुजंग, बयाल, उर्ग, पनग, फनिश और सारंग। शुभ्र, शुभ्र का पर्यायवाची शब्द गौर, श्वेत, अमल, धवल, शुक्ल, अवदात। शहद का पर्यायवाची शब्द पुष्परस, मधु, आश्व, रस, मकरकंद। षंड का हिंजरा, नपुंसक, नामर्द, जनखा, कलित। षडानन का पर्यायवाची शब्द षटमुख, कार्तिकेय, पान मातुर, सर्वभव। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द गीरा, शारदा, भारती, बीना पानी, विमला, बागीश, बागेश्वरी, पीला, निधात्री। सम, सम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सम का सब्र, समस्त, संपूर्ण टोली, जत्संग, संघ, संघ, सर्व, समस्त, संपूर्ण टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, समुच्चय। सुंदर का पर्यायवाची शब्द कलित, लालाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना। चित्कर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरमय, मनुज। ये सभी सुंदर का पर्यायवाची शब्द था। संध्या का पर्यायवाची शब्द सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूली, दिनांत। सहेली का पर्यायवाची शब्द आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरेंद्री। चलिए अब उल्टा शब्द देख लेते हैं। तिमिर, तिमिर का उल्टा होता है प्रकाश। दानी का कंजूस,
ध्वंस निर्माण, निर्लज सलज, निर्लज का उल्टा सलज, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का सहचेष्ट, दक्षिण का वाम या उत्तर, धार्मिक, अधार्मिक या निंद, आशा का निराशा, ताप का उल्टा शीत, ताप शीत, तूल का उतूल, तीव्र का मंद, क्रम का व्यतिक्रम, नर का उल्टा नारी, नैसर्गिक कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक कृत्रिम, न्यून का अधिक, दृश्य अदृश्य, क्रूर, क्रूर का उल्टा अक्रूर होता है, क्रमण्य अक्रमण्य, विख्यात कुख्यात, गुप्त का प्रकट, गरीब अमीर, घन का तरल, कलंक निष्कलंक, कर्कश सुशील, खल का सज्जन, खल का उल्टा सजन, गरल, गरल का उल्टा सुधा, गहरा छिछला, चर अचर, छली के निश्चल, जोर का घटाव, जोर का उल्टा घटाव, चंचल का अस्थिर, ज्वार का भाटा, जीवन, जीवन का उल्टा मरण, तामसिक सात्विक, तामसिक का उल्टा सात्विक, तृषा तृप्ति, दुरुपयोग का सदुपयोग, नख, नख का उल्टा सीख, निद्रा जागरण, दिन रात, दृढ़ का विचलित, दृढ़ का विचलित, निंद कबंध, नया का उल्टा पुराना, तिक्त का मधुर, थोड़ा का बहुत, दानव, दानव का देव, ईद मुहर्रम, नूतन पुरातन, नगद का उधार, सदाचारी दुराचारी, दुहशील सुशील, दुशील का उल्टा सुशील, कायर, कायर का उल्टा निडर, कायर का निडर, कुसुम व्रज, खुला का बंद, गमन का आगमन, ग्राम्य, ग्राम्य का उल्टा श्रेष्ठ, क्रय का विक्रय, कोप का कृपा, कसूरवार का बेकसूर, गृहीत का त्याक्त, गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, गीला का सूखा, चिन्मय का जर, ज्योतिर्मय तमोमय, ज्योतिमय का उल्टा तमोमय, जीत का हार, चाह का अनचाह, जय पराजय, जाति का उल्टा कुजाति, ताना का भरनी, थलचर जलचर, दुर्जन सजन, नागरिक का उल्टा ग्रामीण, निराकार साकार, दीर्घकाय कृशकाय, दूषित का उल्टा स्वच्छ, नेक का बद। चलिए उल्टा शब्द हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब कंप्यूटर के वन लाइनर प्रश्न है। फोर्ट्रान भाषा का आविष्कार किसने किया? IBM कंपनी ने। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है। TSRS प्रोग्राम का उपयोग डॉस में होता है। कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा मशीन लैंग्वेज है। वैश्विक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रोलॉग पश्चिमी पीढ़ी का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। MS-DOS, एप्पल का मैक ओएस, विंडोज 95, ME, XP, विंडोज 10, यूनिक्स, लिनक्स, एक्सनिक्स, गूगल क्रोम ओएस, एंड्रॉयड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कंप्यूटर को रिबूट कराने के लिए कंट्रोल अल्ट डेल कमांड दी जाती है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट वेसिकल थी। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन का गणितीय उपयोग के लिए किया जाता है। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। पैन, पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फैक्स के लिए PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का सेट है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। BNC कनेक्टर का काम केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री मुड़ते हो। वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। बस टोपोलॉजी में सिंगल चैनल में डाटा ट्रांसफर करते हैं। वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखने सकने में वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। चलिए कुछ डोमेन नेम है। .edu एजुकेशनल, .com कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .net नेटवर्किंग, .co कंपनी। VGA का फुल फॉर्म वीडियोग्राफिक एरे होता है। मोडेम का मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सिंप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे सिंप्लेक्स, जैसे आप कहीं बोलें तो वहां से वापस नहीं लौटेगा, वही सिंप्लेक्स होता है। जैसे टीवी में आप सिर्फ एक तरह ही होता है, ओनली डायरेक्शनल होता है। जैसे टीवी में सिर्फ आप देख सकते हैं, टीवी में इधर से बोलिएगा तो उधर आवाज नहीं जाएगा। रेडियो भी सिंप्लेक्स का ही उदाहरण है। इसमें आप उधर से सुन सकते हैं लेकिन इधर से बोलिएगा तो उधर वो नहीं सुन सकता है, तो क्या है? सिंप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन दिशात्मक होता है। जैसे देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप इधर से बोलिएगा तो आपको चुप रहना पड़ेगा, इधर से बोलिएगा तो उधर सुनाई देगा, तो फिर इधर आपको चुप रहना पड़ेगा, और उधर से बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, फिर आपको चुप रहना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों एक साथ आप बात नहीं कर सकते हैं। जैसे वॉकी टॉकी में ये क्या है? हाफ डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच एक साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन क्या है? फुल डुप्लेक्स है। मोबाइल फोन में उधर से भी बात कर सकते हैं और इधर से बोल सकते हैं, दोनों तरफ से एक साथ बोल सकते हैं। चलिए अब कुछ फुल फॉर्म है। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। टीवी का फुल फॉर्म टेराबाइट। TCP फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TLD टॉप लेवल डोमेन। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उमंग UMNG यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई। देखिए एग्जाम में ये पूछा गया था, यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई UPS। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UVE प्रोम का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैन का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VTD विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA वीडियोग्राफिक एरे। वायरस विटल इंफॉर्मेशन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वायरस का फुल फॉर्म। चलिए VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब कुछ शुद्ध वाक्य से संबंधित नियम है। वाक्य में पद क्रम। देखिए वाक्य में, हिंदी वाक्य में नियम होता है, सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, उसके बाद कर्म होना चाहिए, उसके बाद क्रिया होना चाहिए, ये क्रम होता है। सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति का प्रयोग अशुद्ध होता है। देखिए सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम हो उसके साथ को लगाना क्या होता है, गलत होता है। को लगाइएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यानी तुझको, मुझको, उसको, इसको, हमको, तुझे, तुझको, मुझको, उसको, इसको, हमको, यहाँ पर को नहीं आएगा, यानी को गलत है। इसके स्थान पर आएगा तो क्या, तो इसके स्थान पर तुझे, मुझे, उसे, इसे, हमें आएगा। जैसे पिताजी ने मुझको कहा, ये अशुद्ध वाक्य है। पिताजी ने मुझे कहा, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं। इन, ऊन, जीन, कीन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन कोई भी विभक्ति आ सकती है। जैसे इनने मुझसे कहा, ये गलत वाक्य है। इसने मुझसे कहा होगा। इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों के साथ ने का प्रयोग होता है, अन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने वहाँ भेजा है, उन्होंने, इन्होंने वहाँ भेजा है, शुद्ध वाक्य है। मैं, हम, तुम के साथ अपना या अपने आता है। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, शुद्ध वाक्य है। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति जोड़ कर लिखे जाते हैं, जोड़ कर साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे आपको मम्मी ने, आपको मम्मी ने क्या कहा था, ये अशुद्ध वाक्य है। जैसे देखिए आपको, आपको मम्मी ने क्या किया था, अलग अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ जो शुद्ध होगा आपको मम्मी ने क्या कहा था, शुद्ध वाक्य है। लेकिन एक से अधिक कारक विभक्ति आने पर दूसरा विभक्ति जोड़कर नहीं लिखा जाता है। एक से अधिक विभक्ति आ जाएगा तो फिर दूसरा विभक्ति को जोड़कर नहीं लिखेंगे। संज्ञा के साथ विभक्ति जोड़कर कभी नहीं लिखा जा सकता है, कभी नहीं लिखा जाता, संज्ञा के साथ विभक्ति नहीं जोड़ सकते। जैसे राम ने, राम ने, इस तरह से लिखाएगा। देखिए विभक्ति यहाँ जुड़ा नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। विशेषण, विशेषण इष्ट और तर तम नहीं आता। देखिए विशेषण इष्ट और तर के तर और उसके साथ तम नहीं आता। जैसे सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है। देखिए श्रेष्ठ लिखा हुआ, इसमें तम नहीं लगेगा, श्रेष्ठ के साथ तम का प्रयोग नहीं होता है ना। देखिए सोहन कक्षा में श्रेष्ठ है, ये सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है, ये गलत वाक्य है। यहाँ जो शुद्ध वाक्य होगा सोहन कक्षा में श्रेष्ठ है। दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए। अधिकतम, सबसे भी अधिकतम भी, ये दोनों हो ही नहीं सकता, दोनों में से कोई एक प्रयोग करना होगा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, ऊपर वाला तो गलत हो गया, दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किया, ये शुद्ध वाक्य होगा। सबसे के साथ तम नहीं आएगा, सबसे के साथ तम नहीं आएगा, याद रखिएगा। सोहन बाजार से ताजी सब्जियां लाया, सोहन बाजार से ताजी सब्जियां लाया, ये गलत वाक्य है। सोहन बाजार से ताजा सब्जियां लाया, शुद्ध वाक्य है। मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ, ये गलत वाक्य है। मैं आपके सुनहरी भविष्य का कामना करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये गलत वाक्य है। इसके जगह पर होगा कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। जब दर्शनीय है ही तो योग कहाँ से आएगा। भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये गलत वाक्य है। भक्ति काल के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए स्वर्ण युग, जब युग आ ही गया तो काल क्यों आएगा। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर का प्रयोग होता है। राम खाना खाकर सो गया, देखिए खाकर, कर का प्रयोग होता है, कर का प्रयोग होता है। और देखिए इसमें क्या कर दिया है, राम खाना खाकर के, तो ये गलत है। राम खाना खाकर सो गया, ये शुद्ध वाक्य है। यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया है, ये गलत है। इसके स्थान पर होगा यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है। यह अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ये गलत है। अशोभनीय वातावरण तो उपस्थित होता ही है, तो यहाँ उपस्थित बेकार है। यहाँ होगा यहाँ अशोभनीय वातावरण है। चलिए अब स्पेलिंग से संबंधित है। देखिए
कॉन्वियांस, CONVEYANCE, कॉन्वियांस मतलब क्या होता है? वाहन। कुकिंग माने खाना बनाना, COOKING। कोऑपरेट, COOPERATE, कोऑपरेट माने सहयोग करना। कोऑपरेशन, COOPERATION, कोऑपरेशन माने सहयोग। कोपुलेट मन मैथुन करना, COPULATE, कोपुलेट। कॉर्पोरेशन, CORPORATION, कॉर्पोरेशन माने निगम, CORPORATION, कॉर्पोरेशन। कोरोस्पोंडेंट, CORRESPONDENT, कोरोस्पोंडेंट माने क्या होता है? संवाददाता। करप्शन माने भ्रष्टाचार, CORRUPTN, करप्शन माने भ्रष्टाचार, CORRUPTN, करप्शन माने भ्रष्टाचार। काउंसलर, COUNCILLOR, काउंसलर माने क्या होता है? पार्षद, COUNCILLOR, काउंसलर माने पार्षद। कुरियर, COURIER, कुरियर माने कुरियर, कुरियर, COURIER, कुरियर माने कुरियर। कोवार्डाइस, COWARDIC, कोवार्डाइस माने कायरता। क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिविटी माने रचनात्मक। क्रिएटर, क्रिकेटर। क्रूली, CRUELY, क्रूली माने निर्दयता पूर्वक। सैरिकुलम, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, CURRICULUM, सैरिकुलम माने क्या होता है? पाठ्यक्रम। सैरिकुलम, CURRICULUM, सैरिकुलम माने पाठ्यक्रम। कस्टमरी, CUSTOMARY, कस्टमरी माने प्रथागत। डिबेटेबल, DEBATABLE, डिबेटेबल माने क्या होता है? बहस का मुद्दा। डिसीजन, DECISION, डिसीजन माने फैसला। डिसीजन, DECISION, डिसीजन माने फैसला। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट माने क्या होता है? कमी। DEFICIENT, डिफिशिएंट माने कमी। डिफिनेशन माने परिभाषा, DEFINITION, डिफिनेशन माने परिभाषा। डिफोरेस्टेशन, DEFORESTATION, डिफोरेस्टेशन माने वनों की कटाई। डिमॉन्स्ट्रेटेड, DEMONSTRATED, डिमॉन्स्ट्रेटेड माने क्या होता है? प्रदर्शन। डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट माने निर्भर। डिसेंडेंट, DESCENDENT, डिसेंडेंट माने क्या होता है? वंशज। डिसाइंड माने डिजाइन किया हुआ, DESIGNED, डिसाइंड माने क्या होता है? डिसाइंड माने डिजाइन किया हुआ। डिस्पाइट माने बावजूद, DESPIT, डिस्पाइट माने बावजूद। डेस्टिनी माने क्या होता है? भाग, DISTINY, डेस्टिनी माने भाग। डिटर्जेंट माने डिटर्जेंट माने क्या होता है? डिटर्जेंट, DERGENT, डिटर्जेंट। डिटरेड माने विचलित, DETERRED, डिटरेड माने क्या होता है? विचलित। डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट माने क्या होता है? विकास। डिवोट माने समर्पित, DEVOTE, डिवोट माने समर्पित। डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग माने संवाद। डायफ्राम, डायफारगम में डायफ्राम, DIAPHRAGM। डायरिया, देखिए डायरिया इंपॉर्टेंट है, DIARRO, DIARRHOEA, डायरिया माने दस्त होता है, DIARRHOEA, डायरिया माने दस्त। डीजल, DIEACL, डीजल माने डीजल। डायटीशियन, डायटीशियन, DIETICIAN, डायटीशियन माने आहार विशेषज्ञ। डिफिकल्ट माने कठिन, DIFFICULT, डिफिकल्ट माने कठिन। डिलीजेंस, DILLIGENC, डिलीजेंस। वीमा, डायमेंशन, DIMENSI, डायमेंशन माने बीमा। डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर माने डायनासोर। डिसअपियर, DISAPPER, डिसअपियर माने गायब हो जाना। डिसअपॉइंट, DISAPPOINT,
DISAPPOINT डिसअपॉइंट माने निराश होना, डिसअपॉइंटमेंट DISAPPOINTMENT डिसअपॉइंटमेंट माने निराशा, डिसअप्रूवल DISAPPROVAL डिसअप्रूवल माने नामंजूरी, डिसइल्यूजन्ड DISILLUSIONED माने मुंह भांग, ड्रेंज माने जल निकासी DRAINDRAINAGE ड्रेंज माने जल निकासी, ड्रंकेनेस DRUNKENESS ड्रंकनेस, इक्लिप्स ECLIPSE इक्लिप्स माने क्या होता है ग्रहण, इफेक्टिवली EFFECTIVELY इफेक्टिवली माने क्या होता है प्रभावी ढंग से। चलिए अब देख लेते हैं आइटम फ्रेजेज। आइटम फ्रेजेज देखिए, इसको लिख को याद करिएगा तो जल्दी याद होगा। चलिए, ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है एन इम्पोर्टेंट डे यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन। देखते हैं जैसे जितना भी कैलेंडर में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट दिन होता है तो उसको क्या करते हैं वो रेड से बना हुआ रहता है, तो ए रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे। गिफ्ट ऑफ द गैब एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है कि बोलने की कला होना, कि किस तरह से बोला जाता है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, जो काम हार्ड हो। ए बिल्ड गुज चेस फुटाइल सर्च, अब रात में आपको घास में एक सुई गिर गई, आप उसको खोज रहे हैं तो वो क्या है फुटाइल सर्च है, जल्दी मिलेगा ही नहीं। फेस द म्यूजिक गेट रिप्रीमेंडेड मतलब क्या किसी से डांट सुनना। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली मतलब वंस इन ए ब्लू मून यानी ईद क्या हो जाना, बहुत दिन को बाद दिखाई देना। टू बी अंडर द वेदर, टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है टू नॉट फील वेल यानी अपने आप को मतलब स्वस्थ नहीं पाना। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिकैट यानी कोई मतलब कुछ शक का गुंजाइश होना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट यानी कुछ ऐसा होना जो उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बीट अराउंड द बुश अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक यानी किसी बात को घुमा फिरा करना, जो मेन टॉपिक उस पर बात नहीं करना लेकिन दूसरा बात को घुमा फिरा कर बोलते रहना। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट प्रेज वन सेल्फ खुद की बड़ाई खुद करना। वाई फिट्स एंड स्टार्ट अनस्टडीली, अनस्टडी अनस्टडी UNSTEADY अनस्टडी या इरेगुलरली IRREGULARLY। वाई लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी क्विकली, वाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी क्विकली बहुत तेजी से। थ्रू थिक एंड थिन सपोर्ट अंडर और सरकमस्टांसेस, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सपोर्ट अंडर और सरकमस्टांसेस यानी किसी को सपोर्ट करना, चाहे किसी भी परिस्थिति हो हमेशा उसको क्या करना सपोर्ट करना। टू टर्न ए डिफ ईयर मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे, टर्न डिफ ईयर का मतलब आप कोई बोल रहा है आप यहाँ क्या कर लिए हैं डिफ ईयर कर लिए हैं, टर्न टू टर्न ए डिफ ईयर कर लिए हैं, आप किसी को बात को क्या कर रहे हैं आज्ञा को क्या कर रहे हैं रिफ्यूज कर रहे हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th का मतलब होता है एट द 11th आवर का मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण में। ब्रेक द आइस इनिशिएट समथिंग यानी इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना। वरी द हैटचेट, देखिए हैटचेट मन क्या होता है कुल्हाड़ी, तो वरी द हैटचेट कुल्हाड़ी को आप जमीन में क्या कर रहे हैं अंदर डाल दे रहे हैं यानी गड़ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है टू मेक पीस यानी आप झगड़ा को क्या कर रहे हैं शांत कर दे रहे हैं यानी समझौता कर रहे हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है अपसर्ड स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी बना कर जो कहानी बोल दिया जाता है उसे कहते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड माने गेट आउट ऑफ कंट्रोल कैसे कहते हैं यह हमारे अब हैंड में नहीं है, यह हमारे हाथ से निकल गया है, उसी को बोलते हैं गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इन द सेम बोट बीइंग इन द सेम डिफिकल्टी सिचुएशन यानी जो दूसरा व्यक्ति जिस सिचुएशन में है और आप भी उसी सिचुएशन में हैं तो इन द सेम बोट आप दोनों क्या हैं एक ही बोट में हैं।
लीव नो स्टोन अनटर्नेड टू मेक ऑल पॉसिबल इफोर्ट, यानी आप जितना भी पत्थर था सब पत्थर को उठा कर देखिए लेकिन कहीं पर कुछ मिला नहीं, यानी टोटल इफोर्ट लगा देना, जितना आपके पास पॉसिबल इफोर्ट था सब के सब लगा दिए। CI2I का मतलब होता है वी इन फुल एग्रीमेंट। देखिए CI2 कैसे कहते हैं कि I2I हो जाएगा, सामने देख लेना है। तो CI2I मतलब क्या होता है, फुल एग्रीमेंट, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से क्या, सहमत। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब होता है टू लीक द सीक्रेट। देखिए स्पिल द बीन्स यानी किसी के सामने क्या कर देना, अब सीक्रेट को लीक कर देना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, अब देखिए मछली कहाँ रहती है, पानी में। अगर आप फिश को वाटर से बाहर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिश एन अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगा। ए फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। आप लोग प्रतिदिन इसे देखते रहिए। धन्यवाद।